नमस्ते, मेरा नाम नेहा जैन है। सबसे पहले मैं मिशन 27 न्यूज़ चैनल और मदन जी चौधरी सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम अपनी बात रख सकें और हमारी बात आप लोगों तक पहुँचा सकें। मैं उदयपुर शहर की ही निवासी हूँ और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने 10 से 12 साल तक मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया, अहमदाबाद और मुंबई में। जब हम वहाँ काम कर रहे थे तो नौकरी अच्छी चल रही थी, सैलरी भी अच्छी आ रही थी, बट एक जो संतुष्टि होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। फिर उसके बारे में जब सोचा बैठ के मैंने अपने हस्बैंड के साथ, तो हमें लगा कि हम ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जहाँ पे हम समाज में योगदान करें और जो ज्ञान हमारे पास है उसको हम फैलाएं, हम औरों को भी हमारी तरह सक्षम बनाएं। तो इसी सोच के साथ हम वापस से उदयपुर शिफ्ट हो गए साल 2020 में। फिर कोविड आ गया, तो कोविड का हमने जैसे तैसे 1-1.5-2 साल निकाला। उसके बाद हमने एक नई सोच के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट स्किल्स ICS की शुरुआत करी, जहाँ पे हम बच्चों को जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स देते हैं। मेरा नाम नेहा जैन है, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट स्किल्स की को-फाउंडर हूँ आलोक जी जैन सर के साथ। हम यहाँ पे बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है ऐसी ट्रेनिंग जिसे सीखकर बच्चे का कोई आमदनी का ज़रिया हो सके। ये ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी तरह के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मिनिमम 12th पास उन्हें होना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, इवन नौकरी करते हुए भी ये ट्रेनिंग्स कर सकते हैं आगे करियर ग्रोथ के लिए। हम ट्रेनिंग्स कराते हैं बच्चों को, जैसे सबसे पहले जो आज इम्पॉर्टेंट है वो है कंप्यूटर, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन और डिजिटल हो चुका है। तो हम कंप्यूटर में एडवांस प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स कराते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, टैक्सेशन जिसमें उनका GST कंप्लायंस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ये सारा काम आता है। ये सारा काम करके वो अलग अलग तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज एन अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, और ये ट्रेनिंग्स करा के प्लेसमेंट भी उन्हें हम ही करवाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेनिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनिंग, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कराते हैं जो आज के युग के बच्चे के लिए नौकरी पाने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स पेपरलेस होती है, यानी कि हम कोई उन्हें कॉपी या किताब से नहीं, पहले ही दिन से प्रैक्टिकली काम करना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आज डिग्री होना ज़रूरी है, वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना ज़रूरी है, बट अगर बच्चे को काम करना नहीं आता है तो इस कंपटीशन के युग में वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए हम उन्हें पहले ही दिन से काम करना सिखाते हैं। हमारे यहाँ के बहुत से बच्चे प्लेस हुए हैं, जैसे कि असेंडम KPO प्राइवेट लिमिटेड में एज एन अकाउंटेंट, ममकिन्स में, इंदिरा IVF, कदम ऑर्गेनिक्स, इस तरह की बहुत सी कंपनियाँ, मार्बल कंपनीज़, CA फर्म्स, जहाँ पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, और वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक मिशन हमने लिया है लर्न टू अर्न, मैत्री वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़ के, जहाँ पे हम ऐसे बच्चे जो आगे पढ़ना तो चाहते हैं बट उनके पास फाइनेंस की या फीस देने की क्षमता नहीं है, तो उनको हम ये ट्रेनिंग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे और उन्हें हम नौकरी पे लगवाएंगे, ताकि वो सिर्फ ना खुद अपना बट अपने पूरे परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकें। यहाँ पे कोई कास्ट की बाउंडेशन नहीं है, किसी भी कास्ट, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा ये ट्रेनिंग कर सकता है, और लड़के और लड़कियाँ दोनों ही के लिए ये ट्रेनिंग्स होंगी। मैम, आपके पास कहाँ के बच्चे यहाँ पे आते हैं? जी, वो थोड़ा विस्तृत से आप बताइए। हमारे पास उदयपुर लोकल के बच्चे हैं, फतेहनगर से, नाथद्वारा से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जाडोल, यहाँ के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, निलोद, ऐसे बहुत से आसपास के छोटे छोटे गांव कस्बों से भी बच्चे आते हैं, और उदयपुर के भी बच्चे हैं। इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता? जी जी सर। नमस्ते, मेरा नाम अर्चना जैन है। पिछले 2004 से मैं टीचिंग में थी, प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी। कोरोना के बाद से मेरा ये मन हुआ, आसपास में जैसे बच्चों की और स्थिति देखी जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, ऐसे गर्ल्स थे मोस्टली, क्योंकि उनको पढ़ाई से रुकवाना बहुत आसान होता है पेरेंट्स के लिए कि हमारे पास में पैसे नहीं है और आपकी पढ़ाई रोक दो। तो उनकी मदद की, कुछ उनको रजिस्टर दिलवाए, कुछ उन बच्चों की फ़ीस जमा कराई। फिर मुझे लगा कि मुझे इस तरीके से काम आगे बढ़ाना है, इन बच्चों की मदद करनी है।
तो जैसे जैसे मैं उनसे मिलती गई या जैसे जैसे वो बच्चे मेरे पास में आते गए, एक बच्चे की मदद की थी सबसे पहले, वो अपनी 3 फ्रेंड्स को और लेकर आए, 3 फ्रेंड्स आए, फिर उनसे बाद में और मिलके 17-18 बच्चे आए मेरे पास में जिनकी फ़ीस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे करके ये काम शुरू हुआ और फिर मैं अनुपम सर से मेरी फेसबुक पे बात हुई, जिनका मैत्री वेलफेयर है, और उन्होंने मुझे यहाँ पे ब्रांच हेड बनाया। बोले मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे बच्चों से आप जाके मिल रहे हो, तो आप इस तरीके से काम करिए कि आप एक संस्था से जुड़ के काम करिए। तब हमने इस संस्था में, यहाँ की ब्रांच हेड में हूँ उदयपुर में, और सिर्फ उदयपुर में ही हम काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग झाड़ोल बेल्ट में गए जिसमें बड़ी उंदरी, पई, अलसीगढ़, मगवास, झाड़ोल प्रॉपर, वहाँ तक के हमने बच्चों को हमारे सारा प्रोजेक्ट बताया कि आप हमारे से जुड़िए और हम आपको जॉब रेडी करके देंगे, उतना तक सिखाएंगे जो चीज़ गाँव में नहीं मिलती है। उदयपुर में बहुत आसान है बच्चों को कोचिंग में जाना, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना, लेकिन गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। स्कूल चाहते हैं बच्चे, उसके अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, बहुत वो चाहते हैं कि इन बच्चों को सिखाएं। तो जब हमने हमारा प्रोजेक्ट उन्हें बताया, लर्न एंड अर्न, सीखिए और कमाइए, 12वीं के बाद के बच्चे, तो वो सभी इतना खुश हुए कि आप हमारे यहाँ तक आए और इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिन बच्चों तक कोई नहीं पहुँच पाता है। इंटीरियर में भी गाँव थे जहाँ पे हमको पैदल चलना पड़ा, जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं जाती है, वो बेल्ट था। फिर ऋषभ देव वाला जो बेल्ट था, तो पीपली भी, सोमावत, ये गांव हमने कवर किए। जो मेन रोड पे हैं वो नहीं, इंटीरियर में हम गए कम से कम 7 से 8 किलोमीटर, ऐसा भी नहीं था, बहुत आसान था, बहुत ढूंढना पड़ा, और वहाँ तक के भी बच्चों तक हम पहुँचे कि वो हमसे जुड़े और मुख्य धारा से जुड़े। तो कोशिश कर रहे हैं उसमें, और भी अगर हमारे साथ में कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम उससे भी जुड़ेंगे। इन बच्चों से कोई फीस वगैरह ली जाती है? नहीं, हम बिल्कुल कुछ निःशुल्क है, और ये इसीलिए है कि आज उनको ज़रूरत है। वो सब हमने तो उनको जाके देखा है कि उनके घरों में सिर्फ 4 या 5 बर्तन थे, है ना, और मजदूर लोग हैं जिनको सीजनल मजदूरी मिलती है। ऐसा नहीं कि उनके पास में रोज काम है, उन्हें नहीं मालूम कि आज सुबह उठ के भी उनको मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके शाम को खाना भी बनेगा या नहीं। गवर्नमेंट इतनी हेल्प कर रही है उनकी, लेकिन इंटीरियर तक उनकी भी पहुंचने की एक सीमा है। तो वहाँ तक के भी बच्चे, जिस गाड़ी से हम जा रहे थे उस कार से हमको चलने में 4.5 किलोमीटर हमें टाइम लगा स्कूल तक पहुँचने में, और वो बच्चे तो वॉक करके आ रहे थे और बता रहे थे यहाँ स्कूल है, यहाँ स्कूल है, और हम चलते जा रहे हैं, और हमें लगा बच्चे कितना लेबर कर रहे हैं उस स्कूल तक आने के लिए, ये उनका रोज का काम है, और हमें तो वहाँ तक पहुँचने में एक बार में ही इतनी प्रॉब्लम हुई। तो उन बच्चों ने तो स्टार्टिंग से स्ट्रगल किया है, सिर्फ उन्हें थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, और एक सही लाइन मिलती है वो सही काम करने पे लग जाएंगे। ये हमारी सोच है। जी जी। हेलो, मेरा नाम प्राची राठौड़ है और मैं ICS में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ट्रेनर हूँ। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और टैक्सेशन की सभी प्रकार की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं जो प्रैक्टिकल वे में होती है। इन शॉर्ट हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि जो एक CA लेवल का जो वर्क होता है, जो उनको आर्टिकलशिप में सिखाया जाता है या जो प्रैक्टिकल काम जो करवाया जाता है, वो सभी चीज़ें हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं, जैसे कि टैली प्राइम और GST का पोर्टल काम, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, सारी चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है टैली प्राइम, टैली अकाउंटिंग। टैली अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सारा डेटा मैनेज कर सकते हो, और इसे कोई भी नॉन कॉमर्स पर्सन भी कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स के ही हो, कोई भी कर सकता है। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक पावर पॉइंट टूल होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस बनाना सिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रेजेंटेशंस बना के और उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल वर्क। इनकम टैक्स पोर्टल वर्क के अंदर स्टूडेंट्स पोर्टल वर्क कर सकते हैं, फॉर्म्स भर सकते हैं, ITR फॉर्म भर सकते हैं। और ये है क्विक बुक। क्विक बुक एक ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अकाउंटिंग को मैनेज करने का तरीका होता है, सेम टैली जैसा ही होता है, पर कुछ चीज़ें इसमें अलग होती है, जिससे स्टूडेंट्स बाहर के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकते हैं जो US UK से जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में है एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम स्टूडेंट्स को बेसिक एक्सेल के साथ साथ एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं। MS वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप टाइपिंग से जुड़ा नोट्स बनाना, रिज्यूमे बनाना, वो सभी चीज़ें हम MS वर्ड के अंदर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और ये है ज़ेरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ज़ेरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें ये भी बाहर का एक सॉफ्टवेयर है जिससे स्टूडेंट्स को बाहर का भी एक
नया एक्सपीरियंस मिलता है जब वो बाहर भी इस चीज़ को वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ यहाँ उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कराते हैं और साथ साथ में हम उनको लाइव प्रोजेक्ट्स भी कराते हैं।